इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय में पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टों में से एक बन चुका है। न केवल हमारी प्रकृति यानी कि हमारा नेचर, बल्कि परीक्षा में भी इसका बड़ा योगदान होने लगा है और इसी वजह से आप अपने बीटेक के सिलेबस में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं पर्यावरण विषय के मॉडल पेपर की, जो कि आपकी परीक्षा की तैयारी और भी आसान बना देगा। तो आज हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की यहां पर बात करेंगे। यह मॉडल पेपर बीटेक एज वेल एज बीसीए के जो छात्र हैं उन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और वो इस आसान से सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स गेन कर सके। अगर किसी सब्जेक्ट में उनके मार्क्स कम रह जाते हैं तो यहां पर आप उसकी भरपाई कर सकते हैं और आप अपनी परसेंटेज बना सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पेपर के पैटर्न पर, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और परीक्षा में कैसे अच्छे अंक ला सकते हैं इस एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट में, उस पर भी मैं यहां पर आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो आई होप आपने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। तो शुरू करते हैं आज का ये मॉडल पेपर। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम शुरुआत करेंगे। हर बार की तरह स्कूल यह पाठ पढ़ाए, पर्यावरण की रक्षा कराएं। यानी कि हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में अब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है और वो हम लोगों की वजह से ही कंपलसरी करना पड़ा है। अगर आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। वहां पर आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बहुत ही शानदार आपके पैटर्न पर, आपके जो सिलेबस है उसके पैटर्न पर वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। वहां पर केवल और केवल सुनने मात्र से ही आपके अंदर इतना नॉलेज यहां पर गेन हो जाएगी कि आप अच्छे से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मॉडल पेपर की। वहीं पर अगर मैं शुरुआत में आपसे बताऊं तो कुछ इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। पेपर आईडी यहां पर लिखी होती है, यहां पर सब्जेक्ट का कोड लिखा होता है, यहां पर आपका सेशन लिखा होता है। पहले सेमेस्टर का आप एग्जाम देंगे तो सेमेस्टर फर्स्ट लिखा होगा, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट यहां पर मेंशन होगा। 70 मार्क्स के लिए ये आपको लड़ाई करनी होती है और लड़ाई का समय आपको 3 घंटे दिया जाता है। 3 घंटे में आप कितने मार्क्स के लिए लड़ सकते हैं वो सारी जद्दोजहद आपको 3 घंटे एग्जाम हॉल में करनी होती है। तो 3 सेक्शन आपके रहते हैं, सारे सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो पहले हम सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं ब्रीफली, यानी कि इसका आंसर आप 30 से 40 वर्ड में देंगे, ये इनफ है। इससे ज्यादा लिखेंगे तो आप अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। 2 नंबर से ज्यादा एग्जामिनर नहीं दे सकता है क्योंकि उसकी बाध्यता है कि 2 नंबर ही आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर पर वो दे। तो ये 14 मार्क्स का सेक्शन आपका हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने पहला क्वेश्चन जो लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि राइट द टाइप्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब जैसे ही ये बच्चे को क्वेश्चन दिखा तो उसने तो टाइप्स पढ़े हुए हैं, तो वो यहां पर पूरे टाइप्स बहुत शानदार तरीके से लिखने की कोशिश करेगा। नहीं बेटा, 2 नंबर के लिए आपको लिखना है, 2 नंबर के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा है तो केवल और केवल टाइप्स लिखिए और निकलिए। जैसे एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, एक मैन मेड एनवायरनमेंट होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, एक लाइन में बताइए। मैन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है, एक लाइन में बताइए, काम खत्म। ठीक है, डिटेल में नहीं बताना है। इस सब्जेक्ट में आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, लेकिन बिना स्ट्रेटेजी के आप अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है चीजें। ठीक है, वहीं पर सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं, ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पर इंडस्ट्री का क्या इफेक्ट पड़ता है, यह ब्रीफली आपसे डिस्कस करने के लिए कहा गया है, ना कि डिटेल में आप इसको डिस्कस करें। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया 30 से 40 वर्ड से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। कोशिश करें विजुअलाइज तरीके से आप आंसर को लिखें, यानी कि डायग्राम की हेल्प से अगर आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा एग्जामिनर के ऊपर। वहीं पर अगर कोई थ्योरी वाला पार्ट है तो आप उसको पॉइंट की फॉर्म में मेंशन करके लिखें। ये कुछ टिप्स हैं इस सब्जेक्ट में कम मेहनत करके अच्छे मार्क्स अचीव करने की। किस तरीके से आप कॉपी को रिप्रेजेंट करके आएंगे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया है। तो यहां पर केवल और केवल आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट ट्रिकी क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर डेंजरस देन द कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाई। हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत डेंजर होती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों डेंजर है, इसको केवल और केवल 30 से 40 वर्ड में आपको बताना है, डिटेल में नहीं लिखना है। इज दैट क्लियर। वहीं पर एक्सप्लेन द टर्म पॉपुलेशन एक्सपोल्सन, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, यानी कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका क्या इफेक्ट है या क्या आप इससे समझते हैं, क्या इसके इफेक्ट्स हैं, उसको केवल आपसे यहां पर पूछा गया है। डिटेल में नहीं बताना है, बार बार मैं आपसे यही बोलता हुआ आ रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स के लिए आप 4 से 5 पेपर भर के आए, नहीं बेटा, 2 मार्क्स में आपको
30 से 40, या फिर अगर मैं पेज की बात करूं तो आधा पेज इनफ है। ठीक है, व्हाट इज द फ्लोरेसिस, क्या होता है, हाउ इट इज कॉज, कैसे ये कॉज होता है, एंड स्टेट इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये 3 पार्ट में आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। डिटेल में नहीं बताना है, एक एक लाइन में तीनों चीजें आप बता दें, आपका काम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, एंड द एंड सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू फार्मर्स बर्न पैडी स्ट्रॉ, यानी कि जो खेती में एक्स्ट्रा मटेरियल बच जाता है, जैसे मैं बात करूं धान की खेती होती है, धान की खेती में से आप चावल निकाल लेते हैं जिसको आप पुराली बोल देते हैं, है ना, तो उस पुराली को आप जलाते हैं, तो क्यों जलाते हैं, उसका क्या इंपैक्ट है, ये सारी चीजें यहां पर आपको शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करके बतानी है। इज दैट क्लियर? तो आई होप सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कहीं पर कोई क्वेश्चन आपको लगता है तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लें, आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपको सारी चीजें हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही शानदार वीडियो ईवीएस की बनी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वो वीडियो आप देख जाइए, आपका 2 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, उस पूरी वीडियो में हमने पहले पॉइंट से लेकर, यानी कि फर्स्ट टॉपिक से लेकर आपके ईवीएस के सिलेबस के लास्ट टॉपिक तक क्वेश्चंस की फॉर्म में डिस्कस किया है। इज दैट क्लियर? तो बेफिक्र रहें, आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं और यहां से आपको कहीं पर भी निराश होने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन बेस्ट मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन रहेंगे, यहां पर 2 क्वेश्चन की चॉइस रहेगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इकोलॉजी, इकोलॉजी से आप क्या समझते हैं, डिफाइन द टर्म प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड द डिकम्पोजर्स, ऑल्सो डिफाइन द फूड चेन एंड फूड वेब विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल डायग्राम। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसमें एक क्वेश्चन में 3 टर्म्स ये पूछी गई हैं और यहां पर थर्ड पार्ट में 2 टर्म्स आपसे यहां पर पूछी गई हैं। तो हर एक जो टर्म आपसे पूछी गई है उसको एक्सप्लेन करना है, विद इन लिमिट आपको एक्सप्लेन करना है। ऐसा ना हो कि आप इसी क्वेश्चन में आधा घंटा लगा दिए एक्सप्लेन करने के लिए। नहीं बेटा, आपको नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन नॉलेज उतनी ही आपको कॉपी में लिखनी है जितनी पूछी गई है। इज दैट क्लियर? देखिए, 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बताऊं तो 3 से 4 पेपर इनफ होते हैं। आप कोशिश करें तो मैक्सिमम 5 तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपसे क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया है। इज दैट क्लियर? ये केवल और केवल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर? आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे और डेफिनेटली यहां से कुछ ना कुछ आपको देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। वहीं पर आगे बात करें सेकंड पार्ट की, तो एक्सप्लेन द ट्रीट्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है फ्यूचर में, तो उनके क्या कारण हैं, कौन रेस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में यहां पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें आपको 1 शॉट वीडियोस के फॉर्म में मिल जाएंगी, जिसमें हमने पूरे ईवीएस को कवर किया है क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर जरूर देखिए। एक प्लेलिस्ट में आपको ईवीएस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो न्यू प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो वीडियोस आप देख लीजिए। डेफिनेटली आप इसमें 70 में से बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, 80 से 90% आप स्कोर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। वहां पर आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में किस तरीके से क्वेश्चन में कितना लिखना है, वो सारी चीजें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताई। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है वो पूछा गया है। क्या क्या सोर्सेज हैं एयर पॉल्यूशन के, वो आपसे यहां पर पूछा गया है। क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन हेल्थ पर, ये पूछा गया है। और स्टेट एंड द डिस्कस वेरियस अप्रोचेज टू एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सारी चीजें आपको सीक्वेंस में अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। इज दैट क्लियर? आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की, व्हाट आर द पीसेज ऑफ एविडेंस ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस के एविडेंस यानी कि क्लाइमेट चेंज के बारे में यहां से आपसे पूछा गया है। ऑल्सो राइट द इफेक्ट्स ऑफ द एसिड रेन, साथ ही साथ एसिड रेन के इफेक्ट्स के बारे में भी यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन की और हम बात कर लेते हैं। कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि आपका तैयार नहीं है तो उसको तैयार कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं इस मॉडल पेपर के माध्यम से। मॉडल पेपर का उद्देश्य होता है कि आपके सब्जेक्ट की तैयारी को एक एज प्रोवाइड किया जाए, फाइनल टच आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का है, डिस्कस द स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको 7 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी के साथ, है ना। ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस स्कीम्स लॉन्च्ड फॉर द वुमेन एजुकेशन। और वुमेन एजुकेशन पर एक शानदार वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देखिए, कहीं और से कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, किसी भी तरीके का आपसे वो क्वेश्चन पूछ ले।
इज दैट क्लियर? आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन की चॉइस रहेगी। इज दैट क्लियर? देखिए ये सब्जेक्ट ऐसा है, अगर आप इसको करंट की सिचुएशंस को एक्सप्लेन करके अपने आंसर को लिखेंगे तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब एनवायरमेंट में करंट में क्या क्या सिनेरियोज चल रही हैं, जैसे वुमेन एजुकेशन पर ही यहाँ पर गवर्नमेंट की करंट में क्या पॉलिसीज हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, उसके बिहाफ पर आंसर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। इज दैट क्लियर? देखिए आता सब कुछ है, लेकिन आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रही हैं ये मायने रखता है, वही आपको नंबर दिलाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए सेक्शन सी के पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो हाउ यू कैन अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कैसे अचीव कर सकते हैं, पहले तो ये पूछा है। एंड राइट द रीजंस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। एनवायरमेंट में जो ये लॉसेस देखने को मिल रही हैं, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इनका रीजन क्या है, ये यहां पर पूछा गया है। ठीक है, अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट है व्हाट आर द सेगमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट ईच। हर एक को डिस्कस करना है ब्रीफली एंड ऑल्सो शो इन स्केच, यानी कि डायग्राम की हेल्प से भी बताना है। देखिए डायग्राम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए, ये मैं शुरुआत से आपसे कहता हुआ आ रहा हूं, इस चीज को आप माइंड में बनाकर रखें। डायग्राम्स की प्रैक्टिस अच्छे से करें, नीट एंड क्लीन डायग्राम जरूर बनाकर आएं। जहां पर पॉसिबल हो सकता है कि आप डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करें, डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करके आएं। और अगर कोई थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन आ जाता है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसको कोशिश करें आप बबल्स की फॉर्म में, यानी कि पॉइंट्स की फॉर्म में इस तरीके से मेंशन करके आप लिखें। ठीक है, तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है एग्जामिनर के ऊपर जब वो आपकी कॉपी को चेक करता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एक मोटिवेशनल कोट की कि बच्चों को दो यह शिक्षा, पर्यावरण की करें वो रक्षा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अगर आप इसको डीपली एनालाइज करें तो आपको इसका जो इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में वो पता चल जाएगी। ठीक है, और इसी वजह से कंपलसरी कर दिया गया है हर एक कोर्स में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट को, ताकि अवेयरनेस बढ़े, तभी आप अवेयर होंगे चीजों के लिए और तभी आप एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने में कमी करेंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि हर एक बंदा, हर एक पर्सन कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को लॉस पहुंचाने में भागीदार है आज के समय में, और इसी को कमी करने के लिए इसी वजह से अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट की बात करें तो व्हाट आर द मेजर कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। जो पेड़ों का कटान होता है उसके क्या कारण है, क्या क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, वो चीजें यहाँ पर आपसे पूछी गई है। वहीं पर दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि विद नेट स्केच एक्सप्लेन द मेजर डिवीजन ऑफ द ग्लोबल कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। 2 साइकिल्स हैं, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है विद द हेल्प ऑफ द स्केच। स्केच मतलब डायग्राम की हेल्प से आपको बताना है, ये आपको तैयार करके अच्छे से जाने हैं। और आप प्रैक्टिस इतनी कर लें डायग्राम की कि जब आप एग्जाम हॉल में डायग्राम बनाएं तो कोशिश करें जो स्केच पेन होते हैं उनकी मदद से आप डायग्राम को रिप्रेजेंट करें। डेफिनेटली आपको मार्क्स में 5 से 10 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ये गारंटी है, अगर आप मेरे बताए हुए जो टिप्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर बुकलेट लिखेंगे तो। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहां पर भी 2 पार्ट दिए हैं। पहले पार्ट की बात करें, एट वन टाइम हैंड पंप वाटर वाज कंसिडर्ड टू बी प्योर एंड यूज्ड फ्रीली फॉर द ड्रिंकिंग इन द विलेज बट नॉट नाउ। देखिए क्वेश्चन को घुमाकर किस तरीके से पूछा गया है, बात कर रहा है वाटर पॉल्यूशन की, लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया उसने, है ना। एक समय था कि गांव में आप हैंड पंप के वाटर से ही उसको ड्रिंक करने के लिए यानी कि पीने के लिए उसका यूज करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट पर आप अपने कमेंट दीजिए, ये यहां पर पूछा गया है। बात कर रहे हैं वाटर पॉल्यूशन की, क्योंकि आप इसको रिलेट वाटर पॉल्यूशन से करके एक्सप्लेन करेंगे, है ना, लेकिन लैंग्वेज को घुमा दिया। बस इसी में आपको नहीं फंसना है। जो हमने इस बार सीरीज आपको कराई है क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, उसका मेन उद्देश्य यही है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं पर भी ना फंसे। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। व्हाट इज सॉलिड वेस्ट? सॉलिड वेस्ट क्या होता है, क्या क्या कॉजेज है सॉलिड वेस्ट की। नेम एंड ब्रीफली डिस्कस द 3 बेसिक फंक्शनल एलिमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कोई भी 3 बेसिक फंक्शनल एलिमेंट जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हैं उनको डिस्कस करने के लिए यहां पर कहा गया है। तो आई होप दोनों पार्ट बहुत अच्छे से आप तैयार करेंगे। अगर आपने तैयार नहीं किए हुए हैं, अगर आपकी तैयारी है तो आप इसको एज ए मेन एग्जाम क्वेश्चन पेपर मानकर टाइम मैनेजमेंट के साथ इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 पार्ट हैं। पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो व्हाट आर द 3 मेजर सोर्सेज ऑफ एमिशन इन एन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के जो एमिशन हैं उसके क्या मेजर सोर्सेज हैं, जो ऑटोमोबाइल से एमिशन होता है उसके बारे में यहां पर पूछा गया है। डेस्क्राइब द डायरेक्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजीज दैट आर यूज्ड टू रिड्यूस द एमिशन रेट फ्रॉम ईच ऑफ दीज सोर्सेज। यानी कि आपको कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं,
कौन सी टेक्नोलॉजी का आप यूज कर सकते हैं जिससे कि ये एमिशन रिड्यूस हो जाए, इसके बारे में भी यहां से पूछा गया है। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस हमने अपनी वीडियोस में लिए हुए हैं और सारे क्वेश्चंस को पैटर्न वाइज मैंने वहां पर आपको विद आंसर प्रोवाइड कराया है। तो आपको कहीं नहीं जाना है, बस एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाकर देख लीजिए, पूरा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा ईबीएस के लिए। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, पीवाईक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए, सब मिलेगा, ठीक है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? नेम 4 ग्रीन हाउस गैसेस, किन्हीं भी 4 ग्रीन हाउस गैसेस के नाम पूछे हैं, एंड डिस्कस द कॉज, इफेक्ट एंड रेमेडीज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड हाउ इट इज कोरिलेटेड विद द ग्लोबल वार्मिंग, और कैसे ये ग्लोबल वार्मिंग से कोरिलेट करता है, ये आपसे पूछा गया है। इज दैट क्लियर? तो जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी पैटर्न में आंसर भी आपको लिखना है। सबसे पहले आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताएंगे, उसके बाद 4 नाम लिख देंगे ग्रीन हाउस गैसेस के, फिर उसके कॉजेज लिखेंगे, फिर उसके इफेक्ट्स लिखेंगे, फिर उसकी रेमेडीज लिखेंगे, और एट द एंड कैसे ये कोरिलेट करता है ग्लोबल वार्मिंग से, वो भी आप यहां पर मेंशन करेंगे। इज दैट क्लियर? आगे बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। और क्वेश्चन नंबर 7 के पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है कि ब्रीफली डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्या क्या इसके फीचर हैं उसके बारे में यहां पर पूछा गया है। डिस्कस द रोल ऑफ वेरियस एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, और आपसे यह भी पूछा गया है कि जो वेरियस एक्ट्स हैं वो कैसे अपना रोल निभा रहे हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, ये आपसे पूछा गया है। इज दैट क्लियर? चलिए, और इस क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि लास्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करने से पहले एक और मोटिवेशनल कोट एनवायरमेंट के लिए, प्रकृति का न करें हरण, आओ बचाएं पर्यावरण। यही थीम आपकी है जब आप इसकी पढ़ाई कर रहे हैं सब्जेक्ट की। इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करते समय आपके माइंड में यही थीम होनी चाहिए कि हमें पर्यावरण को बचाना है, कैसे हम अवेयर हों, किन किन चीजों को हमें अवॉइड करना है ताकि हमारे एनवायरमेंट को लॉस ना हो, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज जो जिंदा रहने के लिए हमें चाहिए वो हमें एनवायरमेंट से ही मिल रही है। हम सांस ले रहे हैं एनवायरमेंट से, हम वाटर ले रहे हैं एनवायरमेंट से, हम खाने की चीजें ले रहे हैं एनवायरमेंट से, हम जो कपड़ा पहन रहे हैं वो भी एनवायरमेंट से ही बन रहा है। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि एनवायरमेंट कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, ठीक है, और इसको बचाना हमारा उद्देश्य है। इज दैट क्लियर? चलिए, एट द एंड क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। Discuss in brief the silent features of the Water Act 1984, Air Pollution Act in 1981। यानी कि 2 लॉज जो हैं उनके बारे में यहां पर पूछा गया है। एक वाटर को प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो वाटर पॉल्यूशन होता है, और दूसरा एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको कैसे हटा सकते हैं उसके बारे में यहां पर डिटेल्स में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसी के बारे में यहां पर ब्रीफली डिस्कस करने के लिए कहा गया है। तो आई होप सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार करेंगे, या फिर अगर तैयार होंगे तो इनको एक फाइनल टच आप लोग देंगे। यहां से डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। फॉर द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वॉच द ईवीएस प्लेलिस्ट, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। यहां पर मैं ईवीएस के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वहां पर आप 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, 7 मार्क्स यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, पीवाईक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन की क्वेश्चन आंसर की सीरीज देख लीजिए। सारी चीजें आपको एक मैनर में मिल जाएंगी। कोई ऐप आपको इंस्टॉल नहीं करना है, कोई भी आपको कोर्स परचेज नहीं करना है, ना ही कोई क्रैश कोर्स परचेज करना है। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपने मॉडल पेपर को एंजॉय किया होगा, और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और साथ ही साथ आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना विश्वास बनाए रखने के लिए। और हमने हर बार की तरह कोशिश की है इस बार भी कि आपका ज्यादा से ज्यादा हेल्प की जा सके। आपने कहा मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दीजिए, उसको प्रोवाइड कराया, मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया, अदर सब्जेक्ट के भी जिनका पॉसिबल हो सकता था, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूनिट वाइज सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराई हैं। सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप जिस तरीके से सजेस्ट करेंगे उस तरीके से हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। लिमिटेड सोर्सेज हैं लेकिन बेस्ट चीजें आपको देने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और साथ ही साथ अगर कोई भी सजेशन है इन फ्यूचर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, उस पर इन फ्यूचर काम होगा और बेहतर चीजें करने के लिए हमारा उस डायरेक्शन में काम करेंगे। वहीं पर वीडियो अच्छा लगा है तो हर एक बच्चे तक वीडियो को जरूर पहुंचा दें। मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा था वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपनी सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप उसको शेयर करेंगे तो जिसको भी नीड होगी वो इसका लाभ उठा सकता है। और अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें, किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो से आप ना बचें, है ना। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब
करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें। इज दैट क्लियर? आई होप ये मॉडल पेपर आपके लिए रामबाण साबित होगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और आप इस एक इजी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करके आएंगे। ठीक है, और एट द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा क्योंकि पास्ट में आपने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, फ्यूचर में उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और प्रेजेंट में जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करके आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं थैंक यू करता हूं आप सभी का और एट द एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।